कहते हैं भारत में साइंस सिर्फ किताबों में नहीं लिखा गया, उसे पत्थरों में गढ़ा गया था। और अगर इसका कोई जीता जागता सबूत देखना हो तो वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो चलिए आज इसी शानदार वास्तुकला के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या पत्थर भी हमें समय बता सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे। सोचिए, साल 1250 एडी में बने इस मंदिर के पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं थे, वो तो एक चलती फिरती जीती जागती साइंटिफिक घड़ी थे। तो चलिए चलते हैं उड़ीसा के समुद्री तट पर, जहां खड़ा है ये अजूबा। इसे बनवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने साल 1250 एडी में। और ये कोई आम जगह नहीं है। यहां आकर इतिहास, कला और विज्ञान सब एक हो जाते हैं। जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। इसे बनाने में पूरे 12 साल लगे। हजारों कारीगरों ने दिन रात काम किया और 2000 टन से भी ज्यादा पत्थर। मतलब ये कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो एक महायज्ञ था, एक बहुत बड़ा सपना। और देखिए, बनाने वालों का इरादा सिर्फ एक मंदिर बनाने का नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये असल में सूर्यदेव के रथ का एक जीता जागता 3D मॉडल था, पत्थर से बना हुआ। 7 घोड़े इसे खींच रहे हैं, 12 पहिए लगे हैं जो लगातार चलते हुए समय को दिखाते हैं। तो अब आते हैं इस मंदिर के सबसे मशहूर और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, इसके पहियों पर। दूर से देखने पर ये सिर्फ खूबसूरत नक्काशी लगते हैं, है ना? पर ये सिर्फ सजावट नहीं है, इनके अंदर एक बहुत गहरा साइंटिफिक राज छुपा है। यही पहिए हैं जो हमें समय का राज बताते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई मामूली पहिए नहीं हैं, ये पत्थर से बनी टाइम मशीन थीं। ये विशाल पत्थर के पहिए असल में समय मापने वाले यंत्र थे। मतलब एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल जो आज भी दिमाग को चकरा देता है। अच्छा, इससे पहले कि हम समझें कि ये पहिए काम कैसे करते थे, 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि सन डायल या सूर्य घड़ी होती क्या है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक नोक होती है, सूरज जैसे जैसे आसमान में चलता है उसकी परछाई भी घूमती जाती है और बस उसी परछाई को देखकर समय का पता चल जाता है। तो अब आता है असली जादू कि ये पहिए समय बताते कैसे थे। देखिए, हर पहिए में 8 बड़ी तीलियां हैं और 8 छोटी तीलियां। जैसे ही सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी, इनकी परछाई की पोजीशन घंटे और मिनट दोनों बता देती थी। और मजे की बात तो यह है कि धूप कितनी तेज है, इससे मौसम तक का अंदाजा लगाया जा सकता था। कमाल है ना? और ये कोई अंदाजे वाला टाइम नहीं था कि हाँ लगभग इतने बजे होंगे, नहीं। ये पत्थर की बनी सन डायल 30 सेकंड तक की एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सटीक समय बता सकती थी। सोचिए जरा, उस जमाने में इतनी प्रिसिजन, ये एक असाधारण टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट थी। लेकिन कहानी सिर्फ समय बताने तक ही सीमित नहीं है। इस मंदिर का मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये पूरा का पूरा मंदिर हमारा ब्रह्मांड, हमारे ग्रह नक्षत्र, इन सब की चाल से गहराई से जुड़ा हुआ था। आप बस अंदाजा लगाइए कि इसे बनाने में कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस लगी होंगी। इसकी अलाइनमेंट इतनी सटीक, इतनी परफेक्ट थी कि हर सुबह सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर की मुख्य मूर्ति पर पड़ती थी। ऐसा करने के लिए बनाने वालों को धरती का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यहाँ तक कि धरती अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है, इन सब की गहरी समझ होना जरूरी था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये एक फुल्ली फंक्शनल सोलर ऑब्जर्वेटरी थी। एक ऐसी जगह जिसे आसमान में सूरज के सफर को स्टडी करने के लिए बनाया गया था। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। टाइम कीपिंग और एस्ट्रोनॉमी तो बस शुरुआत थी। इस मंदिर में साइंस के और भी कई चमत्कार छिपे हुए थे। ऐसी कहानियां हैं कि मंदिर के गर्भगृह में जो मुख्य मूर्ति थी वो हवा में तैरती थी। जी हाँ, हवा में। और ये कोई जादू टोना नहीं था, इसके पीछे थी एडवांस्ड मैग्नेटिक साइंस, चुंबकत्व का विज्ञान। तो चलिए एक नजर डालते हैं कोणार्क की मल्टीपर्पस साइंस पर। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक 3D एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल है। इसके जो 12 पत्थर के पहिए हैं वो सुपर एक्यूरेट सनडायल और कैलेंडर हैं। गर्भगृह की अलाइनमेंट इसे एक सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाती है। और वो हवा में तैरने वाली मूर्ति, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन का एक बेहतरीन उदाहरण था।
मतलब चुंबकों को इस तरह से सेट किया गया था कि मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में रुकी रहती थी। इतना ही नहीं, मंदिर का जो ऊंचा शिखर था वो समुद्र में जहाजों के लिए एक लाइट हाउस का काम करता था, और कुछ खंभों की बनावट ऐसी थी कि उनसे संगीत निकलता था। मतलब एक ही जगह पर साइंस के कितने सारे प्रिंसिपल्स एक साथ काम कर रहे थे। तो अब मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि अगर ये स्ट्रक्चर इतना एडवांस्ड था, इतना शानदार था, तो आज ये खंडहर क्यों बन गया? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, कई चीजें हुईं। एक तो सालों साल समुद्री हवाओं ने पत्थरों को कमजोर कर दिया। फिर बाहरी हमलों ने भी इसे बहुत नुकसान पहुंचाया। और कहते हैं कि जब वो मेन मैग्नेटिक स्टोन जो पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस कर रहा था उससे हटा दिया गया, तो संतुलन बिगड़ गया और मुख्य छत गिर गई। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी जो कुछ बचा है वो हमारे प्राचीन ज्ञान का एक अमर सबूत है। तो आखिर में कोणार्क हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है। ये सिर्फ एक टूटा-फूटा स्मारक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब सच्चा ज्ञान हो, सही दिशा हो और सही नियत हो, तो इंसान पत्थरों में भी जान फूंक सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम अपने ज्ञान से, अपनी साइंस से आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं।